अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को किया स्थगित। स्थगित होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया है और जारी निर्देशों को भी लागू नहीं किया जाएगा। अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों की चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही अपने आदेश को स्थगित करना तय किया। इस मामले पर सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मसले पर आदेश जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी तय कर दी गई। सर्वोच्च अदालत ने 20 नवंबर के फैसले में केंद्र सरकार की अरावली पर्वतमाला में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी को श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानने वाली परिभाषा को स्वीकार किया था। साथ ही कई निर्देश भी जारी किए थे। इसके बाद देश भर में अरावली को बचाने की मांग उठने लगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद स्वतः संज्ञान लेकर अब अपने ही पूर्व में जारी किए गए निर्देशों को स्थगित कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। सर्वोच्च अदालत ने अरावली पहाड़ियों एवं पर्वत श्रृंखलाओं की पुनर्परिभाषा के मसले पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की पुनर्परिभाषा के मामले पर न्यायालय से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल कर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा। बेंच से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि समिति के गठन से पहले माननीय न्यायालयों को यह निर्धारित करना होगा कि समिति किन किन क्षेत्रों की जांच करेगी। सीजेआई ने कहा कि हम इसे आवश्यक मानते हैं कि समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को फिलहाल स्थगित रखा जाए। समिति के गठन का यह स्थगन प्रभावी रहेगा। एसजी ने कहा कि राज्यों को आगे किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि न करने के संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व रिपोर्ट की पुनः जांच के लिए संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। अमाइकस क्यूरे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल मामले में सर्वोच्च अदालत की सहायता करेंगे। केंद्र और सभी संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि 20 नवंबर 2025 का फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। परिभाषा समेत क्या पहलू थे? कोई भी पहाड़ी जो जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची ना हो वो अरावली रेंज नहीं मानी जाएगी। ये परिभाषा गढ़ी गई थी। 2 या 2 से ज्यादा ऐसी हिल्स जो एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर हों तो उनके बीच की जमीन, घाटियां, छोटी पहाड़ियां आदि भी रेंज का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। नए खनन लाइसेंस पर रोक रहेगी जब तक कि सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार न कर लिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। कोर संवेदनशील इलाकों जैसे वन्यजीव क्षेत्र, वेटलैंड में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित, अगर कुछ खास मिनरल्स हैं तो उनको छोड़ करके पहले से चल रहे खनन को सख्त नियमों के साथ जारी रखने की अनुमति भी दी गई थी। इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने चिंता जताई कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, खनन बढ़ सकता है और दुरुपयोग बढ़ने पर जैव विविधता पर संकट आ सकता है। इसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कौन से सवाल उठाए ये मैं आपको बताता हूं। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि नवंबर के फैसले की कुछ बातें गलत समझी जा रही हैं, इसलिए स्पष्टता जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया जिसमें डोमेन एक्सपर्ट यानी कि पर्यावरण, भूविज्ञान, इकोलॉजिकल विशेषज्ञ शामिल होंगे। क्या 500 मीटर की दूरी वाली परिभाषा से संरक्षण क्षेत्र कम हो जाएगा? एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स बनेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या इससे गैर अरावली क्षेत्र बढ़ जाएगा जहां नियंत्रित खनन हो सकता है? यह भी शंका जताई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अगर 200 मीटर ऊंची हिल्स के बीच 700 मीटर या ज्यादा गैप हो तो बीच की जमीन में खनन की अनुमति दी जाएगी? यह भी सवाल एक खड़ा हुआ है। अरावली की इकोलॉजिकल
कॉन्टिन्यूटी पारिस्थितिकी जुड़ाव कैसे बचाया जाए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई। अगर कोई बड़ा नियामक कमी पाई जाती है तो क्या रेंज की संरचनात्मकता अखंडता बचाने के लिए मूल्यांकन जरूरी होगा? क्या मीडिया में फैली आलोचना सही है कि 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी? ये सभी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। क्या पूरी वैज्ञानिक मैपिंग जरूरी है? कोर्ट ने कहा कि खनन का कोई प्लान लागू करने से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 20 नवंबर के फैसले पर स्थगन का आदेश जारी किया। यानी एक तरह से रोक रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे कोई फैसला ना ले कि परिभाषा को जो केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी उसे स्वीकार किया जाए या फिर नहीं स्वीकार किया जाए। इस बीच केंद्र सरकार ने भी पूरी तरह से जो खनन था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये प्रतिबंध की बात सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताई भी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना कि लोगों के समक्ष गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक साख है और उस साख का ध्यान में रखते हुए सीजेआई सूर्यकांत वाली बेंच ने आज ये निर्णय लिया कि इस मामले में जो 20 नवंबर का फैसला है उसको हम स्थगित कर रहे हैं और इसके बाद आगे सुनवाई करेंगे। 21 जनवरी से इस मामले पर सुनवाई होगी और केंद्र सरकार समेत अन्य जो पक्षकार हैं यानी कि अमाइकस क्यूरे अपना पक्ष रखेंगे, जबकि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल की ओर से कोर्ट को इस बारे में दूध का दूध और पानी का पानी जो असलियत है वो बताई जाएगी। तो इन स्थितियों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने बाकायदा अरावली की कई पहाड़ियों पर जाकर सर्वे किया। सर्वे में ये पाया गया कि 100 मीटर का खनन का पट्टा लिया गया और वो बढ़ा करके जो दायरा था उसका बढ़ा करके 500 मीटर से ज़्यादा कर दिया गया, और उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कितना डेप्थ में खनन होना चाहिए, इस पर भी कोई रोक टोक या कोई स्पष्टता नहीं थी। यहाँ तक कि कई बार हम लोगों ने कागज़ मांगे तो डराया धमकाया गया। कई मौक़ों पर गांव वालों से सहायता मिली और गांव वाले जब साथ थे तो हम लोगों ने कागज़ मांगे और वो कागज़ हमारे सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आए। यहाँ तक कि गांव वालों से जब पूछा गया कि क्या आप लोगों ने कभी कागज़ देखा है, तो ये बताया गया कि नहीं, राजस्थान सरकार के लोगों ने कागज़ देखे होंगे, अधिकारियों ने कागज़ देखे होंगे, पर हमने नहीं देखे। और ऐसा भी गांव देखा जहां पर खनन में जो विस्फोट होता है उसके चलते पूरे गांव के जो घर थे उनमें दरारें आ गई हैं और उन्हें कोई मुआवजा नहीं है। वहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर जब विस्फोट होता है तो धूल के गुबार उड़ते हैं और उसकी वजह से वहां पर सांस लेने में दिक्कत और परेशानी सामने आती है। ये तमाम परेशानियां अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर से आएंगी और राजस्थान समेत अन्य जो राज्य जहां पर अरावली की श्रृंखलाएं स्थित हैं वहां पर खनन को पूरी तरह से रोकने और ख़ास तौर पर अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारें क्या कदम उठाएं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आगे आदेश जारी करेगा। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हर एक उस पहलू पर गौर करेगा जहां राज्य सरकारें, अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और उस छूट का फायदा खनन करने वाले उठाते हैं। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।